आज इस ग्रुप में एक बहुत ही खास मेहमान है हमारी हमारी सीनियर राखी सरकार जी। इन्होंने हमें वो करके दिखाया है जो हम करने की सोच रहे हैं, और इन्होंने बहुत ही कम समय में इस बिजनेस में आकर खुद से आगे बढ़कर और इन्होंने सेमी सेल्स मास्टर का ग्रेड जो है वहां तक ये माइलस्टोन उन्होंने पूरा किया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी है। प्लस हम ये देख सकते हैं कि जब हमारे ऊपर हमारे लीडर एक एक करके जिस मुकाम पर पहुंचने की कभी सोची थी, आज वो उस मुकाम पर बैठे हैं। तो वाकई ये संभव है और हम सही रास्ते में जा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो राखी सरकार जी आपको। Many congratulations, ma'am. थैंक यू मैम एंड सर। यहाँ पर जो पार्टिसिपेट है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की वजह से ही वो हम लोग यहाँ सब जाएंगे एक जगह। हम लोग एक परिवार के हैं, तो हम लोग जाएंगे तो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर। हम लोग तो बस आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, बिकॉज हमने कभी पढ़ा था महाजनो येन गथा सपंथा। टीम 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 के जो लीडर, जो चैंपियंस होते हैं, जो टीम के कैप्टन होते हैं, उनको जी फॉलो करना बहुत ही आसान तरीका होता है उस मुकाम पे पहुंचने के लिए। इवन जो ये एटमी कंपनी, एटमी बिजनेस भी यही बताती है कि जी आप सर, जी सिर्फ सर। फॉलो करें, अपने आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे। आप सिर्फ अपने ऊपर फेथ रखें, कंपनी के ऊपर फेथ रखें, मेहनत करते चले जाएं, आप उस मुकाम को पालेंगे। तो हमारे सामने तो आप जीता जागता उदाहरण है, जी सर, क्योंकि हम लोग भी हमारा इस अपलाइन को फॉलो करते हैं। करेक्ट, इस बिजनेस में जब हम लोग आए हैं उसके बाद से जो फर्स्ट अचीवमेंट जो मैंने सुना है वो आपका ही सुना है। बहुत बहुत बधाई हो थैंक यू आपको और सर। पिंटू जी दोनों को। थैंक यू सर, थैंक यू। तो श्वेता जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आज का सेशन वो शुरू करें। या बिल्कुल। वेलकम ऑल लीडर्स। मैं आज की सेशन अपने पीपीटी से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज एटमी बिजनेस प्लान है और मैं प्रोफाइल पे जाऊंगी। सूरज सर हमें प्लान समझाएंगे, क्योंकि यहाँ क्लियर कर दूं, मेरी मैथ्स थोड़ी वीक है, तो मेरे सपोर्टिव हैंड है सूरज सर। तो सूरज सर, रिक्वेस्ट है प्लान में थोड़ा मेरी हेल्प करना आप। यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि एटमी बिजनेस में मैथ्स का मजबूत होना जरूरी नहीं है, बिकॉज गिनती हम सबको आती है और पैसे तो हम बहुत दिनों से गिनते चले आ रहे हैं। तो इस बिजनेस में हमें सिर्फ नोट को गिनना आना चाहिए, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का कोई जरूरत नहीं है। चलिए, इतना तो मैं करना जानती हूँ। थैंक यू सर। तो मैं स्टार्ट कर। आज PPT का है। बिजनेस प्लान तो बहुत लोगों ने सुना होगा पहले भी, अच्छी अच्छी वीडियो बहुत लोगों ने अपलोड किया हुआ है बना के। तो मेरा थोड़ा सा मानना अलग है, मैं इसे एटमी बिजनेस प्लान नहीं, बिकॉज बिजनेस प्लान सबका अलग अलग हो सकता है। ये जो हम आज बताने वाले हैं वो एक कॉम्पनसेशन प्लान है कि एटमी किस तरह से कॉम्पनसेशन देती है अपने एटोमियन मेंबर्स को, वो कब और कैसे देती है अपने मेंबर्स को, वो कितना अमाउंट देती है अपने मेंबर को, ये इस सारे कॉम्पनसेशन प्लान में दिया हुआ है। जैसा कि मैंने पहले बोला कि एटमी बिजनेस प्लानिंग हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कि जैसे मैंने कुछ गलतियां अपने बिजनेस को शुरू करके यहाँ तक पहुंचने में की है, और उस गलतियों से मैंने सीखा है कुछ जो मैं अपने टीम मेंबर्स को पास ऑन करना चाहता हूं। तो शायद उनके पास फिर से उस खुद से गलती करके एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं है। उन एक्सपीरियंस के मदद से वो अपना जो वो सफर है वो छोटा कर सकते हैं। हालांकि मुझे भी समझाया गया था, मैंने माना नहीं था लोगों की बात, लेकिन एनीवे इट्स दैट्स व्हाई आई हैव सेड कि हर लोगों का बिजनेस प्लान अलग अलग हो सकता है। वेलकम लीडर्स। तो जैसा कि हमें पता है कि हम बिजनेस प्लान की शुरुआत
एटमी मोटो से करते हैं, तो इसके लिए मैं प्रेम सर को इनवाइट करना चाहूंगी कि प्लीज आए और एटमी मोटो हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू श्वेता जी। वेलकम एवरीवन, सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। चलिए इस सेशन को कंपनी मोटो के साथ स्टार्ट करते हैं। चेरिश द स्पिरिट, चेरिश द स्पिरिट, Cherish the spirit, स्पिरिट, क्रिएट द विजन, create the create vision, a vision, फॉलो द फेथ, follow the follow the faith, faith, सर्व इन ह्यूमिलिटी। serve serve in humility. कम ऑन लेट्स डू इट। Come on, Come on, let's do let's it. do it. Thank you. चलिए सूरज सर आप आगे स्टार्ट कीजिए। या सूरज सर, पहले मैं स्टार्ट करूंगी, सूरज सर इसके बाद हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे प्लान के बारे में बताऊंगी जिसे नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस प्लान भी कहा जाता है और फोर्थ जनरेशन का बिजनेस प्लान भी कहा जाता है, और ये है एटमी ग्लोबल बिजनेस प्लान। एटमी ग्लोबली बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही है। लेट मी एक्सप्लेन यू इन डिटेल व्हाट इज एटमी। ये एक ऐसी कंपनी है जिसका मेन मोटो है चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ, सर्व द ह्यूमिलिटी। ये एक पीपल ओरिएंटेड कंपनी है। हम सब लोगों के साथ साथ अपने में चेंज लाते हुए उनको दूरदर्शी बनाएंगे। पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ ना केवल हम लोगों की बल्कि साथ में समाज की भी विनम्रता पूर्वक सेवा करेंगे। ये कंपनी का मोटो है। अपने मोटो के साथ एटमी कंपनी ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी स्पीड से ग्रो कर रही है। एक्चुअल में एटमी है क्या? 2009 में एटमी कंपनी की शुरुआत साउथ कोरिया में हुई थी। फिर अपने मोटो के साथ एटमी 2010-11 में यूएस, जापान एंड कनाडा चली गई। 2011 से 18 में 10 और कंट्री में गई: ताइवान, सिंगापुर, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, मैक्सिको, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड रशिया। 2019 से 20 चाइना, हांगकांग, कोलंबिया, इंडिया के साथ साथ वियतनाम में भी आई। वी आर ब्लेस्ड कि एटमी कंपनी इंडिया में 11 नवंबर 2020 में बर्थ हुआ। हम सब आज उस कंपनी के बारे में नॉलेज ले रहे हैं। आज एटमी सक्सेसफुली 20+ कंट्रीज में काम कर रही है। अगर वन लाइन में मैं डिफाइन करूं कि एटमी कंप्लीटली ऑनलाइन मॉल है, जस्ट लाइक Amazon एंड फ्लिपकार्ट। एटमी वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है जहां रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट एंड पेटेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। एटमी का खुद का ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है, बहुत ही बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हब है। स्लोली एटमी स्पीड पकड़ रही है। एटमी के पीछे जो 2 ऑर्गेनाइजेशन काम करती है उसका नाम है कायरी एंड कोलमार्क। अब कायरी एंड कोलमार्क है क्या? कायरी कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। जैसे कि इंडिया में इसरो है, अमेरिका में नासा है, उसी तरह साउथ कोरिया में कायरी कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि 60 साल पुरानी है। कायरी में 3000 से ज्यादा साइंटिस्ट दिन रात काम करते हैं। 1500 पीएचडी स्टूडेंट काम करते हैं। अब तक कायरी ने 20,000 प्रोडक्ट डिस्कवर किए हैं और पेटेंट भी करवा लिया है। कायरी की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कायरी स्पेस फूड रेडी करती है। नासा के बाद ये सेकेंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो स्पेस फूड बनाने में स्पेशलिस्ट है। सेकेंड एंड इम्पॉर्टेंट बॉडी है एटमी का कोलमार्क।
कोलमार्क 100 इयर्स ओल्ड कंपनी है और कायरी एंड कोलमार्क कोरियन गवर्नमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है। कोलमार्क बीएनएच जिसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है आज की डेट में, OEM एंड ODM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग पे काम करती है। 13 कंट्रीज में कोलमार्क ऑलरेडी काम कर रही है। 500 से भी ज्यादा ब्रांड आज कोलमार्क के साथ एसोसिएट हैं। कोलमार्क बीएनएच के जो ग्लोबल क्लाइंट है, यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि आप जिस भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का नाम आपको मालूम है वो सभी कोलमार्क के क्लाइंट हैं। आपके लिए सरप्राइज होगा कि इन सभी कंपनी के लिए कोलमार्क एंड कायरी R&D एंड मैन्युफैक्चरिंग करती है। लैक्मे, लोरियल, एमवे, ओरिफ्लेम, फॉरएवर, बड़ी से बड़ी ब्रांड का आप नाम ले लो। यहाँ बताना मैं जरूरी है कि ये एटमी के लिए डिफरेंट कैसा है, क्योंकि कोलमार्क का एटमी एक पार्ट है, एक इंटीग्रेटेड पार्ट है। तो एटमी के लिए जो प्रोडक्ट बनाती है कोलमार्क, कायरी फॉर्मूला रेडी करती है, रिसर्च करती है, उसी फॉर्मूला को कोलमार्क प्रोडक्ट का रूप देती है। इसीलिए एटमी की क्वालिटी बाकी एवरेज से कई गुना बेहतर हो जाता है। इसीलिए एटमी प्रोडक्ट का कोई कंपटीशन नहीं कर सकता। एटमी की ग्रोथ की बात करूं तो 2009 से लेकर 2020 तक ये कंपनी एक्सपोनेंशियल ग्रो कर रही है। 2020 में पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पूरी तरह से डाउनफॉल में चली गई थी। एटमी ने इस वक्त एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है। किसी का माइक ऑन है, प्लीज उसको ऑफ कर लीजिए। प्लीज जो भी हैं आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। 2020 में ही एटमी ने $1.48 बिलियन का टर्नओवर किया, जो बहुत ही चौंकाने वाली आंकड़ा है। इंडिया में 10,861 करोड़ का टर्नओवर किया था। इंडिया की सारी कंपनी को मिला दिया जाए तब वो इसके आसपास भी नहीं होगी। वो भी तब जब एटमी इंडिया में फर्स्ट स्टेप रखा ही था। अब आप देख सकते हैं कि एटमी की कितनी स्पीड से आगे ग्रो हो रही है। DSN ग्लोबल रैंक में 11th रैंक है इनका। 2009 में स्टार्ट हुई कंपनी आज DSN में 11th रैंक पर है। एटमी के पीछे जो पायलट हैं वो इतनी स्पीड से एटमी को जो ग्रो कर रहे हैं, एटमी का कंट्रोल कर रहे हैं, उनका नाम है डॉक्टर हैन गिल पार्क। अगर ये ना होते तो शायद हम कनेक्ट नहीं होते, इसलिए मैं आज इस प्लेटफॉर्म से डॉक्टर हैन गिल पार्क को थैंक यू बोलना चाहूंगी। डॉक्टर हैन गिल पार्क की एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करूं तो इन्होंने बैचलर ऑफ कॉमर्स क्योंगी यूनिवर्सिटी से किया। इन्होंने PhD किया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से वुंगसुंग यूनिवर्सिटी से। 1992 में अपनी MLM की करियर स्टार्ट की फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। सिर्फ 3 साल में ही इन्होंने हाईएस्ट रैंक अचीव किया MLM में। 1999 में ग्रैंड प्राइज अवार्ड मिला कोरियन नेटवर्क मार्केटिंग फर्स्ट प्रेसिडेंट से। और नेटवर्क मार्केटिंग लीडर क्लब से 2000 में डॉक्टर हैन गिल पार्क ने एक कंपनी की स्थापना किया जो अमेज़न और फ्लिपकार्ट के जैसा था, IamKorea.com। 2003 में डॉक्टर हैन गिल पार्क को वाइस चेयरमैन बनाया गया द कोरियन सोसाइटी ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। 2015 से 18 तक वाइस प्रेसिडेंट रहे KDSA के कोरियन डायरेक्ट सेल्स एसोसिएशन में। 2019 में डॉक्टर हैन गिल पार्क को प्रेसिडेंट बनाया गया KDSA का। ये एक डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन होता है हर कंट्री का।
कि उस कंट्री में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चलती है उनकी एक्टिविटी, उनको रेगुलेट किया जाता है, उनको कंट्रोल किया जाता है। इतनी सारी अचीवमेंट के साथ साथ डॉक्टर हैन गिल पार्क फाउंडर एंड चेयरमैन है एटमी के। डॉक्टर हैन गिल पार्क के अचीवमेंट एंड नॉलेज को देखते हुए आज वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेल एसोसिएशन, जो पूरे वर्ल्ड का कंट्रोल करती है डायरेक्ट सेलिंग में, उसका डॉक्टर हैन गिल पार्क को मेंबर बनाया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, मींस सीईओ काउंसिल मेंबर में शामिल किया गया। डॉक्टर हैन गिल पार्क वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी हैं, पूरे वर्ल्ड के टॉप मैगजीन फोर्ब्स फॉर्च्यून के कवर पेज पे आना सभी का सपना होता है। बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट आते हैं इसमें, कई बार डॉक्टर हैन गिल पार्क आ चुके हैं। अभी तक मैंने एटमी की प्रोफाइल बता रही थी, अब सवाल ये है कि क्यों एटमी इतनी स्पीड से ग्रो कर रही है? क्योंकि इसके पीछे दो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कायरी एंड कोलमार्क। एटमी के जो पायलट हैं वो है डॉक्टर हैन गिल पार्क, जो कि हाईली क्वालिफाइड एजुकेशनिस्ट हैं। अब अगर मैं बात करूं कि एटमी के प्रोडक्ट क्या क्या रेडी करती है तो लोगों के लिए, तो ये है फूड सप्लीमेंट, स्किन केयर, कॉस्मेटिक, डेंटल एंड पर्सनल एंड हाउस होल्ड के प्रोडक्ट तैयार करते हैं। इनकी जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सोसाइटी के लिए वरदान है। ये सिर्फ यूनिक ही नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स है। आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि एटमी का मानना है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड के लोगों को एक ऐसा प्रोडक्ट दो जिससे बेस्ट क्वालिटी ना हो, और एटमी के प्रोडक्ट से कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में मैच ना हो। इसके लिए एटमी ने अपने प्रोडक्ट को कम लागत में अवेलेबल कराया है। एटमी की स्ट्रेटजी है मास प्लस प्रेस्टीज प्रोडक्ट, मैस्टीज, एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस। और इसी स्ट्रेटजी के लिए इन्होंने GS फॉर्मूला अपनाया है, ग्लोबल सोर्स ग्लोबल सेल्स। यही रीजन है कि कम इन्वेस्टमेंट में वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट दे पा रही है एटमी कंपनी। यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं सभी की अपनी अपनी क्वालिटी है। जैसे इंडिया में टर्मरिक हल्दी, अश्वगंधा की बेस्ट क्वालिटी मिलती है, नंबर 1 क्वालिटी इंडिया में ही मिलती है। वैसे ही टर्की की पोमीग्रेनेट नंबर 1 है, अमेरिका की विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बेस्ट मिलती है, जापान की आई ल्यूटिन नंबर 1 होती है। एटमी क्या करती है? जिस कंट्री में जो बेस्ट मिलती है उस प्रोडक्ट को वो वहीं से लेती है, वहीं अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालती है, वहीं प्रोडक्ट तैयार करती है, जिससे होता क्या है कि कम इन्वेस्टमेंट में वर्ल्ड की सभी कंट्री में प्रोवाइड करा सकती है। और एटमी का खुद का डिस्ट्रीब्यूशन हब होने के कारण एटमी को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। हमारे पीएम का नारा है बी वोकल गो लोकल। उसके लिए डॉक्टर हैन गिल पार्क ने 2009 में ही रेडी हो गए थे, और आज डॉक्टर हैन गिल पार्क वर्ल्ड लेवल पे उसे लेकर काम कर रहे हैं। अगर छोटा सा एग्जांपल दूं कि एटमी किस कैटेगरी के प्रोडक्ट बनाता है, तो एटमी के प्रोडक्ट हमारे लिए वरदान है। इस धरती पे जितने भी लोग हैं उनके लिए हम सब मॉर्निंग की शुरुआत टूथब्रश और पेस्ट से ही करते हैं। आप सबको बताना चाहूंगी कि जो भी टूथब्रश आपके घर होगा वो टूथब्रश हमारे दांत को कम और हमारे मसूड़ों को ज्यादा साफ करती है। एक और बात बताना चाहूंगी कि जब ब्रश करने के बाद उसे आप रख देते हैं तब उसमें ब्लैक डॉट हमें दिखती है, वो एक बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है।
जब मॉर्निंग हम ब्रश करते हैं वो हमारे मुंह में जाता है, हमारी इम्यूनिटी कैसी है ये हम सब जानते हैं। बट जरा सोचिए जो बच्चे 2-3 साल के हैं वो सब ऐसे ब्रश से ब्रश करते हैं, तब बैक्टीरिया उनके मुंह के थ्रू बॉडी में चली जाती है। कंपनी ने सबसे पहले एक ऐसा टूथब्रश बनाया जिसके ब्रिसल्स 99.9% प्योर ईटेबल गोल्ड पाउडर से रेडी किया गया है, सो डैट हमारे बॉडी पर टूथब्रश के बैक्टीरिया का इफेक्ट ना हो और आपकी मॉर्निंग अच्छी हो, आप हेल्दी रहे। इसकी थिकनेस 0.18 mm थिकनेस है ताकि इजीली ये हमारे माउथ में मूव कर सके। ये मैं नहीं, काइफा कोरियन फॉर इंफ्रारेड एसोसिएशन ने ऑलरेडी सर्टिफाइड किया है इसे। इस टूथब्रश के लिए ऐसा टूथपेस्ट रेडी किया है जो मधुमक्खी के छत्ते से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसमें प्रोपोलिस प्लस ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट लिया गया है। ओरल केयर में तो हेल्प मिलता है, साथ में लोग इसे फर्स्ट एड भी बॉक्स के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये मल्टीपर्पस है। दूसरी है हेमोहिम। हेमोहिम एटमी के सारे प्रोडक्ट, हेमोहिम है और वैसे एटमी के सारे प्रोडक्ट ही यूनिक हैं। हेमोहिम ऑल ओवर द वर्ल्ड में लास्ट 6 ईयर से नंबर 1 प्रोडक्ट है। सबसे ज्यादा डिमांड है हेमोहिम की। यहाँ मैं बताना चाहूंगी या पूछना चाहूंगी कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड कब बढ़ती है, जरा सोचिए। आंसर है जब वो प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड हो। इसलिए कलयुग का संजीवनी बूटी भी कहा जाता है इसे। हेमोहिम प्लस एटमी के प्रोडक्ट की डिटेल आपको नेक्स्ट सेशन में मिलेगी। दूसरा नंबर 1 प्रोडक्ट है एब्सोल्यूट स्किन केयर। आप गूगल करके देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा एटमी के फ्यूचर के बारे में बताना चाहूंगी, कौन कौन से फीचर एड ऑन होंगे। कंपनी 1-2 साल में प्लानिंग कर रही है आजा मॉल लाने की, जो कि कंप्लीटली वर्चुअल मॉल होगा, जहां 1 लाख प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे। फ्रूट्स वेजिटेबल से लेकर कार भी मिलेगी। इन सब को बेटर वे में यूटिलाइज कर सके उसके लिए एटमी कुछ नया लाया है। हो सकता है आपको डाइजेस्ट करने में थोड़ी परेशानी हो। कंपनी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है जो एक्सटेंडेड रियलिटी पर बेस्ड होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड होगा, जिससे आपको एक फीलिंग आएगी कि आप मॉल में हैं। कैसे करेंगे ये? आप अपने मोबाइल में अपनी पिक लेंगे, 360 डिग्री की डायमेंशन में मेजर करेंगे और आपको ऐसा फील कराएगा कि पूरी तरह से आप खुद ही मेजर कर रहे हैं किसी मॉल में। इसके ऊपर कंपनी काम कर रही है। प्लेटफॉर्म इसमें पूरी तरह से ये प्लेटफॉर्म पेटेंट है। पेटेंट होने का मीनिंग है कि आज जो नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस मॉडल की जो हम बात कर रहे हैं वो नेक्स्ट 20 इयर्स तक आपकी ही मोनोपोली होगी। इसलिए टेक्नोलॉजी के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। अभी तक आपको बताया है कि कंपनी की प्रोफाइल क्या है, किस तरह से प्रोडक्ट कंपनी बना रही है, कंपनी का विजन क्या है, कैसे हम कंपनी को बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर रही है हम सबको। तो यहाँ मेरा ये एटमी का प्रोफाइल एंड होता है। आगे मैं एटमी प्लान के लिए सूरज सर को इनवाइट करूंगी कि सर प्लीज आए और कमान संभालें और एटमी कंपनसेशन प्लान बताएं। थैंक यू ऑल, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू श्वेता जी, बहुत ही शानदार और दमदार प्रेजेंटेशन था आपका। और मैं राखी सरकार जी के कमेंट से, जो कमेंट सेक्शन उन्होंने दिया है उससे भली भांति वाकिफ हूँ। उन्होंने बहुत ही सही लिखा है कि ग्रेट प्रेजेंटेशन मैम। तो वाकई मतलब इस तरह के प्रोफाइल का प्रेजेंटेशन मैंने पहली बार सुना है, और अगली बार से मैं जब कोई प्रोफाइल का प्रेजेंटेशन दूंगा तो उम्मीद करता हूं कि मेरा प्रेजेंटेशन भी थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा इसको सुनने के बाद। और साथ ही हमारे यहाँ पे जितने मेंबर्स हैं उनको भी ये हेल्पफुल होगा कि वो अपना जब कभी भी वो किसी से मिलें तो वो अच्छा प्रेजेंटेशन दे पाए किसी दूसरे के साथ में।
थैंक यू। अब मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं। होप इट इज मैं आशा करता हूं ये सभी लोग देख पा रहे होंगे ये स्क्रीन को। यस सर, दिख रही है। तो श्वेता जी, आपने दो बातें अच्छी बात बताई जो मुझे अच्छी लगी। मतलब वैसे तो आपने सारी बातें अच्छी बताई, बट जो मुझे अच्छी लगी वो ये है कि ये एटमी कंपनी पीपल्स कंपनी है। ये लोगों के लिए काम कर रही है, लोगों के भलाई के लिए काम कर रही है, लोगों के अच्छाई के लिए काम कर रही है, लोगों के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए काम कर रही है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो पैसे तो बना रही हैं, बट शायद ये तीनों पैरामीटर को मीट नहीं कर पा रही होंगी। इसीलिए ये पीपल्स कंपनी का नाम जो आपने यूज किया है वो मुझे काफी अच्छा और मेरे दिमाग में हिट करने वाला चीज लगा कि जीवन में सिर्फ पैसा कमाना ही ध्येय नहीं होता है, या जीवन में सिर्फ अपने परिवार को, अपने आप को और अपने परिवार को पालना ही काम नहीं होता है। जीवन का ध्येय यदि आपका जन्म मनुष्य योनि में हुआ है तो आप इस प्लैनेट अर्थ के सबसे सुपीरियर ब्रीड हैं। इसका वैल्यू आपको पहचानना होगा, और साथ ही आप जो आपके नीचे के ब्रीड, जैसे फॉर एग्जांपल जो और अदर एनिमल्स हैं, उनके ऊपर आपको उठ के आना पड़ेगा, और आपको अपने परिवार के साथ साथ लोगों के बारे में भी सोचना होगा, उनके भलाई के बारे में भी सोचना होगा, उनके अच्छाई के बारे में सोचना होगा। और ये दो चीज आप तभी सोच सकते हैं जब वो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। आपके पास लाख कंफर्ट आ जाए, ढेरों रुपए आ जाए, बट यदि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो उन सारे चीजों का कोई मूल्य नहीं। हाँ, तो मैं अपनी बात बता रहा था कि हमें क्यों, जिस योनि में हमने जन्म लिया है उसमें क्यों हमें कुछ अलग हटके भी करना चाहिए। हमें अपने साथ साथ लोगों की भी भलाई सोचनी चाहिए। तो जब पीपल्स कंपनी की बात होती है तो ऑब्वियसली वी आर थिंकिंग अबाउट पीपल। श्वेता जी ने एक और अच्छी बात बताई कि कैसे दो यूनिट, इस एटमी कंपनी की जो दो यूनिट है वो कायरी एंड कोलमार कैसे काम करती है, कैसे कायरी रिसर्च बेस्ड फार्मूला बनाती है जो कि प्रोडक्ट पे यूज होते हैं। और उसने एक और अच्छी बात बताई कि ये जो कोलमार कंपनी है वो ऑलमोस्ट सारे कंपनियां जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक्स में हैं उनके लिए काम करती है। तो एक सवाल कोई भी साधारण सा इंसान भी आपसे पूछ सकता है कि जब यही कोलमार कंपनी सारे कंपनियों के ब्यूटी प्रोडक्ट्स बना रही है तो भाई ऐसा इस एटमी बिजनेस में अलग क्या है। तो श्वेता जी ने पहले ही बताया कि जो कायरी कंपनी है वो रिसर्च बेस्ड फार्मूला बेस्ड प्रोडक्ट बना रही है और एटमी के लिए बना रही है। साथ ही साथ जो एटमी कंपनी का जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो फैक्टर है उसका बिजनेस प्लान। मैंने शुरू में कहा था कि इट्स नॉट अ बिजनेस प्लान, इट्स अ कॉम्पनसेशन प्लान। जब आप बिजनेस करने निकले हो तो आपको एक उम्मीद होती है कि मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे इससे पैसा आएगा। बात बिल्कुल सही है, आपकी उम्मीद भी सही है। तो वो पैसा कैसे आएगा, ये एटमी कंपनी अपने साइट पर ही ये सारा डिटेल्ड रूप से बताई हुई है। और मैं उस साइट के, एटमी कंपनी के वेबसाइट के ही एक प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर रहा हूं। ये प्रेजेंटेशन मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये एटमी कंपनी के साइट पर है, आप खुद भी देख सकते हैं। लेकिन इस बिजनेस कॉम्पनसेशन प्लान को समझने से पहले जो भी इस सेशन में आए हुए हैं उनको ये समझना होगा कि भाई वाई, अपने आप से पूछना होगा कि वाई डू यू वांट टू डू दिस बिजनेस। उसका आंसर लेना या समझना बहुत जरूरी है। ये मुश्किल नहीं है, बट यस, इस पे थोड़ी मेहनत करनी होगी। आपको अपने आप से सवाल पूछना होगा।
वो क्या सवाल पूछना होगा? वो सवाल ये है कि दैट क्या आप अपने जिंदगी से खुश हैं? आप अपने जो भी आप काम कर रहे हो, क्या आप उससे आप खुश हैं? जो काम करने के बाद जो रिन्यूमरेशन आपके हाथ में मिल रहा है, चाहे वो हर दिन मिले, वीक में मिले, महीने में मिले, 6 महीने में मिले या साल में, जो रेम्युनरेशन आपको मिल रहा है, उससे आप खुश हैं? चौथी बात, जो रिन्यूमरेशन आपको मिल रहा है, जिस कॉस्ट पे मिल रहा है, अब आपको लगेगा कि ये कॉस्ट क्या है? भाई, जब आपको ये पैसा रिम्यूनरेशन मिल रहा है, तो उसके साथ एक एसोसिएटेड कॉस्ट है। कॉस्ट क्या है? आपका टाइम। आप उस कॉस्ट को, उस रेम्युनरेशन को पाने के लिए अपना एक नियत टाइम आप उस पर दे रहे हैं। आप अपनी बहुत सारी छोटी बड़ी खुशियों का बलिदान दे रहे हैं। जो मुझे, कोई मुझसे यदि पूछे तो मैं इसका आंसर जरूर ये देना चाहूंगा कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये अपना समय, अपने जैसे जीवन बहुमूल्य है, तो उस जीवन का हर एक पल बहुमूल्य है, और वो हर एक बहुमूल्य पल मैं किसी ऑफिस में दे रहा हूं या किसी ऐसे काम को करने में लगा रहा हूं जिसमें कि मैं, जो कि मेरे से, मेरे बाद जो सबसे क्लोज जो है वो मेरी फैमिली है, उससे मुझे ये दूर कर रही है। मैं ये नहीं चाहता हूं। ये मेरी चाहत है। तो आप लोगों की अलग अलग चाहत हो सकती है, बट ये मेरी चाहत है, मेरी इच्छा है कि मैं हर पल अपने परिवार के साथ बिताऊं, और इस परिवार के साथ बिताने के लिए जो मेरी इच्छा है उसको रोक रहा है यदि कुछ, तो सिर्फ और सिर्फ जो मैं अभी काम कर रहा हूं। पैसे तो बहुत आ रहे हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पैसे के बदले में मैं जो दे रहा हूं वो मेरे बहुमूल्य जीवन का हर एक बहुमूल्य पल है। दूसरी बात, जो मैं इस बिजनेस प्लान को समझने, कॉम्पनसेशन प्लान को, या बिजनेस में आने से पहले जो मैंने अपने आप से सवाल किया था कि मैं यदि इस जिस पेस से भी चल रहा हूं, मैं जहां पर भी हूं, मैं खुश हूं या नहीं खुश हूं, बट जैसे भी हूं, हो सकता है कि आज मुझे खुशी दिखाई नहीं दे रही है, बट ऐसा उम्मीद कर सकता हूं कि शायद आने वाले समय पे मैं खुश रहूंगा। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए। नंबर 1, मैं जिस पेस से चल रहा हूं, क्या मैं आने वाले समय में खुश हो पाऊंगा? क्योंकि यदि मेरा पहले सवाल कि यदि मैं अपने प्रेजेंट स्टेटस से खुश नहीं हूं, कोई बात नहीं, बट हो सकता है आने वाले समय में मैं खुश हो जाऊं। मुझे एक रास्ता दिखाई दे रहा है, जिस रास्ता पे यदि मैं चला तो मैं खुश हो जाऊंगा। यदि इन दोनों आंसर, दोनों सवालों का जवाब ना है, तो इसी पल आपको एक डिसीजन लेना होगा कि आप अपनी प्रेजेंट में तो खुश है ही नहीं, क्या आप अपना फ्यूचर में भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं रहना चाहते? नहीं रहना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये आपका चॉइस है। लेकिन यदि आप खुश रहना चाहते हैं, आने वाले समय को एक खूबसूरत पल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ तो अलग करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंटली जो आप कर रहे हैं उससे ये खूबसूरत पल आपके जीवन में नहीं आने वाला है। इसीलिए मैंने, श्वेता जी ने, और यहाँ पे शायद जितने लोग हैं सभी लोगों, उनमें से बहुत सारे लोगों ने इस रास्ते पर चलने का ठाना है, क्योंकि हमें ये दिखाई दे रहा है ऐसा कि इस रास्ते पे चलने के बाद हो सकता है कि हम जो अपने जीवन के लिए सोच रहे हैं, इसी जीवन में उस चीज को पालें। तीसरा और सबसे मुख्य बात जो अक्सर मैं कहता हूं कि हम जो कुछ भी आज कर रहे हैं, उसका सवाल मैं पूछूं कि आप ये क्यों कर रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं इस एटमी कंपनी में आप काम करें, आप जो कुछ भी कर रहे हैं अपने जीवन में, आप हर एक कदम जो लेते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सिक्योर करने के लिए लेते हैं। आपका जीवन में उठाया गया हर एक कदम, आप घर से बाहर एक कदम चलते हैं, सोच समझ के लेते हैं कि ये कदम मैं इस तरह से रखूं ताकि मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में कोई थ्रेट ना हो। इसका मतलब कि हम अपने जीवन को, अपने लाइफ को, अपने फ्यूचर को, बिकॉज हर एक पल जो आने वाला है, वो पल आज का हो, कल का हो,
अगले हफ्ते का हो, अगले महीने, अगले साल या 10 साल के बाद का हो, उसको हम सिक्योर करना चाहते हैं। हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं। फ्यूचर क्या है? से अबाउट, ठीक है, आज हम बहुत खुश हैं, नहीं खुश हैं तो वो तो मैं ऑलरेडी डील कर चुका हूं। यदि आज हम बहुत खुश हैं तो क्या यही खुशी बरकरार रहेगी 55-60 लेटर फेज ऑफ लाइफ? क्या ये बरकरार रहेगी? मैं अपना फ्यूचर, उसके ऊपर का एक स्टेज है। मैं अपना फ्यूचर तो चलो सिक्योर कर लूंगा किसी भी तरह से, या मैं किसी भी तरह से रह लूंगा, बट क्या मेरे बच्चों का जीवन सिक्योर है? इस बिजनेस में, इस कंपनी में, इस बिजनेस में आने से पहले हर एक आदमी पूछता है गारंटी क्या है इसमें कि मैं सफल हो जाऊंगा। मैं आपसे पूछता हूं कि आपने जो भी काम, आज हो सकता है कि आप 20 साल के हो, 30 साल के हो, 40 साल के हो, आपने जो जो भी रास्ता अख्तियार किया था अपने जीवन में, क्या उसकी कोई गारंटी थी कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे? आपके स्कूल में 50 बच्चे एक क्लास में पढ़ते थे, क्या 50 का सक्सेसफुल होना स्कूल गारंटी देता था कि आप स्कूल में पढ़कर एक अच्छी नौकरी कर लोगे? या बात की बात छोड़ते हैं, हम आज की बात करते हैं, हम अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, क्या गारंटी है कि हमारा बच्चा स्कूल से निकलकर एक अच्छी खासी नौकरी कर लेगा? कोई गारंटी नहीं है। जी हाँ, कोई गारंटी नहीं है। जब ये कोई गारंटी नहीं है तो आप अपने बच्चों का फ्यूचर कैसे सिक्योर करने का सोच रहे हैं? ऑब्वियसली आप कुछ रकम बचाकर अपने बच्चों के लिए रखना चाहते हैं। आप कुछ इन्वेस्ट करते हैं सो दैट कि 60 साल के बाद आपके और आपके बच्चों के लिए काम में आए। एक बार तसल्ली से बैठकर आप सोचना कि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो क्या वो सफिशिएंट है आपके और आपके बच्चे के लिए, आपके फ्यूचर के लिए? यदि नहीं तो आप फिर कुछ और क्यों नहीं सोच रहे? या आप हार मानकर बैठ चुके हो कि अब कुछ नहीं हो सकता? यदि आप हार मानकर बैठ चुके हो तो मैं एक बार फिर से बोलता हूं, एक बार फिर से हिम्मत जुटाकर आप एक बार काम तो करें। कोई भी समय मुहूर्त, कोई किसी भी काम करने को कोई मुहूर्त नहीं होता है, ठीक उसी तरह से इस बिजनेस को करने के लिए भी एवरी टाइम इज द राइट टाइम। और इसको करने के लिए जो जनरली आप कोई नया काम करना चाहें 40 साल में, 30 साल में, 50 साल में, स्पेशली जब आप बिजनेस करने जाते हैं तो सबसे पहले आपके जहन में आता है कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं मैं बिजनेस करने को? मैं अपना मैं जमीन, दुकान, रिसोर्स, एम्प्लॉय कैसे रखूं, उसका खर्च कहाँ से लाऊंगा? तो आपको पता है कि इन सारे चीजों की इस बिजनेस में जरूरत नहीं है। इस बिजनेस में जरूरत है सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग और आपके 2 हाथों की। जी हाँ, लेफ्ट और राइट दोनों हाथों को आपको मजबूत करते हुए जाना है और ये बिजनेस अपने आप आगे बढ़ते चला जाएगा। जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात है, इसमें आप एक तरह से देखें तो इन्वेस्ट कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो भी पैसा आप लगा रहे हैं वो आप अपने आप को स्वस्थ या अपने आप को सुंदर बनाने के लिए आप लगा रहे हैं। ये भी आपके मर्जी पर है कि आप करना चाहते हैं कि नहीं, बट यस, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट जरूर है कि आपको 10,000 पॉइंट वैल्यू तक पहुंचना है। 10,000 पॉइंट वैल्यू पे पहुंचने के बाद ये आपकी चॉइस है कि आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाना चाहते हैं, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात तो तय है कि इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, और जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है तो इस बिजनेस में रिस्क भी नहीं है। जब इस बिजनेस में रिस्क नहीं है तो आपको भय किस बात का है? आप ऐसा क्या खो दोगे जो इस बिजनेस में काम नहीं करना चाहते, जबकि ये बिजनेस आपको वो सब कुछ दिखा रहा है जो आप पाना चाहते हो, जो आपने एक सपनों की जिंदगी की परिकल्पना की हुई है, उस परिकल्पना को भली भांति ये परिपूर्ण करेगी। तो फिर ऐसा क्या है, ऐसा क्या है जो आपको इस बिजनेस पे आने से या बढ़ने से रोक रहा है? ये आपको सोचना है। और जब आप एक जॉट डाउन कर लेंगे कि A B C D ये सारी चीजें हैं जो मेरे
आने वाले सुनहरे भविष्य का रोड़े हैं, तब उस रोड़ों को भी आप अपने रास्ते से हटा सकते हो, खुद मेहनत करके, अपने टीम के साथ मेहनत करके, अपने सीनियर्स के साथ मेहनत करके। लेकिन सोचना आपको पड़ेगा, निर्णय लेना आपको पड़ेगा। आपके बिहाफ में कोई निर्णय नहीं लेगा, आपके बिहाफ में कोई सोचेगा नहीं, ये आपको करना पड़ेगा। और जिस दिन आपने निर्णय कर लिया, थर्ड मोटो ऑफ कंपनी, फॉलो योर फेथ एंड यू आर गोइंग टू रॉक। चलिए मैं अब इस प्रेजेंटेशन पे चलता हूं, जो कॉम्पनसेशन प्लान है, कि ये कॉम्पनसेशन प्लान कैसे, कब और कितना आपको ये फायदा देगी। यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज किए गए हैं, ये सारे टर्म्स आपको पता है, पता होना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता ही होगा। दिस इज पॉइंट वैल्यू, PV इज इक्वल टू पॉइंट वैल्यू, DP इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, MRP आपको पता होगा, GST पता होगा, एंड ED जो कि टर्म यूज होगा बिकॉज ये एक प्रोफाइल है, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर। किसी भी बिजनेस को करने से पहले सबसे पहले जहन में आता है कि हमें कितने तरीके से फायदा हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो तरीके बताए गए हैं, जो एवेन्यूज है, वो 5 तरीका है। पहला इज अ रिटेल प्रॉफिट। इट्स लाइक कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इस बिजनेस में आने के बाद, जैसे आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, आप 25% का वैल्यू किसी भी प्रोडक्ट का अप्रोक्सीमेटली, आप यहाँ, इट्स नॉट अ 25%, अप टू 25%, 25% तक का आप रिटेल प्रॉफिट कमा सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को लेके। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी प्रोडक्ट को 1000 रुपए में खरीदता हूं और मैं किसी वैसे लोगों को देता हूं जो इसमें मेंबर नहीं है, और मेरी खरीद यदि वो 800 रुपए की है, तो ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं 20% की प्रॉफिट कमाऊं, 10% की प्रॉफिट कमाऊं, या 5% की प्रॉफिट कमाऊं, और उसी बेसिस पे मैं या तो इसे मैं 800 रुपए में बेचूंगा, 900 रुपए में, या 950 रुपए में। तो वो जो बीच का जो मार्जिन होगा, दैट इज अ रिटेल प्रॉफिट। ये आप ज्वाइन करने के बाद ही कमा सकते हैं। द मोमेंट यू ज्वाइन, आपका एक प्राइस पे आप लेते हो, और उस बीच का जो MRP और उस प्राइस का जो डिफरेंस है, उस पे आप कमाने लगते हो। तो ये आप पर है, आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने का कोई पैसा नहीं, देयर इज नो रजिस्ट्रेशन फी। द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड, योर डॉक्यूमेंट, एड्रेस प्रूफ, बैंक डिटेल एंड पैन कार्ड। पैन कार्ड क्यों जरूरी है? बिकॉज मॉनिटरी ट्रांजेक्शन है, इंडिया में ये लॉ है कि जब भी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन होगा, एक पैन नंबर होना चाहिए। इन 3 डॉक्यूमेंट के साथ आपका बिजनेस उसी दिन से शुरू हो सकता है, बिना कोई पैसा लगाए, बिना कोई दुकान खोले, बिना कोई स्टाफ रखे हुए। फ्रॉम जीरो यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। ये आपके स्किल पर है कि आप कितना रिटेल प्रॉफिट का बिजनेस कर सकते हैं। सेकंड जो है वो है जनरल कमीशन। अब इसमें आप देखेंगे ये लिखा हुआ है अप टू 44% ऑफ ग्लोबल पीवी। ग्लोबल पीवी क्या, पॉइंट वैल्यू पीवी मैंने बताया था। तो ग्लोबल पीवी ये है कि जितना भी पूरे अक्रॉस द ग्लोब, इट्स नॉट ओनली इन इंडिया, जितने भी देश में ये एटमी बिजनेस काम कर रही है, उस सारे देशों में जितना भी पॉइंट वैल्यू का बिजनेस हुआ है, उसका 44% ये कंपनी जनरल कमीशन के रूप में अलग अलग लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती है। यदि इस कंपनी में आप काम करना, इस अपने बिजनेस को आप आगे बढ़ाते हैं, तो आप भी इस कमीशन को लेने के हकदार बन जाते हैं। ये कब और कैसे और कितना आप बनेंगे, ये मैं नीचे के स्लाइड में बताऊंगा। तो इसीलिए लिखा हुआ है अप टू 44% ऑफ ग्लोबल पीवी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू क्वालिफाइड मेंबर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो इसके लिए आपको एक क्वालिफिकेशन चाहिए, क्वालिफाइड करना पड़ेगा। जैसे आप 10th का एग्जाम तब देते हैं जब आप 9th
के एग्जाम को पास करके आप 10th क्लास में जाते हैं तो आप 10th का एग्जाम देते हैं। तो यू हैव टू क्वालिफाई योरसेल्फ फॉर गेटिंग दीज टाइप 2, दैट इज अ जनरल कमीशन। ठीक उसी तरह से टाइप 3 इज अ मास्टरशिप बोनस। ये थर्ड टाइप का कमीशन है जिसमें कि अगेन वो 44% मैंने ऊपर बताया था। ये मास्टरशिप बोनस 20% ऑफ ग्लोबल पीवी है। पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड जितने भी पीवी बनेगा उसका कंपनी 20% का जो हिस्सा है वो मास्टरशिप बोनस में डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये मास्टरशिप बोनस क्या है, कब, कैसे, कितना मिलता है, ये भी मैं नीचे के स्लाइड में बताऊंगा। अभी मैं बता रहा हूं कि सिर्फ कितने तरीके से आप इस बिजनेस में कमा सकते हैं या आपकी कमाई हो सकती है। मैं फिर से स्ट्रेस करता हूं कि कितनी कमाई हो सकती है। जो आप सोशल सर्विस कर रहे हैं वो तो अलग है, जो उसका पुण्य कमाएंगे उसकी कोई कीमत नहीं है। जब आपको लोग बोलेंगे कि मेरे बाल गिर रहे थे अब रुक गए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं, तो उस धन्यवाद का कोई कीमत नहीं है। टाइप 4 इज अ मास्टरशिप प्रमोशन एंड इंसेंटिव वन टाइम। तो जब आप एक रैंक अचीव करते हैं, मास्टरशिप रैंक अचीव करते हैं, तो आपको एक वन टाइम रिवॉर्ड मिलता है। आप जैसे जैसे मास्टरशिप रैंक अचीव करते जाएंगे वैसे वैसे इस रिवॉर्ड की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। और ये रिवॉर्ड की वैल्यू जो बढ़ती जाती है, वो कैश कंपोनेंट की बात करूं तो एक लेवल ऐसा आता है जिसमें कि वो कैश कंपोनेंट का जो रिवॉर्ड है उसका अमाउंट 6 करोड़ रुपया होता है। हम अपने पूरे जीवन में 6 करोड़ कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बट यस, इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि यदि मैं काम करूंगा तो एक रैंक, जब एक आखिरी रैंक जो है उसको यदि मैं अचीव करता हूं तो मुझे 6 करोड़ का वन टाइम रिवॉर्ड मिल सकता है। टाइप 5 इज एजुकेशन कमीशन। इन अप्रूव्ड एजुकेशन सेंटर ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड। अब जैसे क्या है कि ये कंपनी ने जब बनाया तो इसने एक सिस्टम भी बनाया कि भाई कुछ एजुकेशन सेंटर होना चाहिए जहां पे ये जो एटमी के मेंबर्स हैं वो जाके अपनी नॉलेज को बढ़ा सके, एक्सपीरियंस कर सकें इस बिजनेस को, इसके प्रोडक्ट को। तो जब आप इन सारी चीजों के लिए उन्होंने एक सेंटर्स बनाया। और ये सेंटर्स कौन चला सकता है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, या मैं भी बता देता हूं। जब आप एक रैंक, सेल्स मास्टर की रैंक को अचीव कर लेते हैं तो ये आप अपना एजुकेशन सेंटर चला सकते हैं। और उस एजुकेशन सेंटर को चलाने के जो इंसिडेंटल खर्चे हैं वो आपको कंपनी देती है। किस फॉर्म में देती है, तो वो 6% ऑफ टोटल सेंटर्स टोटल पीवी। उस सेंटर के जितने भी लोग एसोसिएटेड लोग हैं, उस सेंटर में जितनी भी पॉइंट वैल्यू की परचेज होगी उसका 6% उस सेंटर को चलाने के लिए, जो उस सेंटर को चला रहा है उसको ये मिलेगा। तो ये 5 तरह का एवेन्यूज है जिस एवेन्यू के थ्रू आपको पैसा मिल सकता है। नंबर 1 इज अ रिटेल प्रॉफिट, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एग्जांपल में मैं नीचे दे दूंगा। सेकंड, टाइप 2 इज अ जनरल कमीशन, टाइप 3 इज अ मास्टरशिप बोनस, टाइप 4 इज अ मास्टरशिप प्रमोशन एंड इंसेंटिव, दिस इज वन टाइम, टाइप 5 इज अ एजुकेशन कमीशन। अब जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे क्लासेस और माइलस्टोन्स हैं इस बिजनेस में आने के लिए। जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हो विदाउट एनी कॉस्ट, देयर इज अ नो फी फॉर ज्वाइनिंग दिस बिजनेस, आप उसी समय से रिटेल प्रॉफिट कमाने के हकदार हो जाते हो। आप उसके लिए आपको कोई रैंक अचीव नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये मन में ये ठानना है कि मैं ये बिजनेस करना चाहता हूं और ये डॉक्यूमेंट है, और अपने स्पॉन्सर के थ्रू इस बिजनेस में आना है और आपको अपना एक यूनिक नंबर क्रिएट करवाना है जिससे कि आपकी पहचान हो सके कि इस नंबर से एसोसिएटेड ये आदमी है, इस आदमी में इसका ये बैंक अकाउंट है जिसमें कंपनी पैसा डालेगी, इनका ये आधार कार्ड नंबर है, ये पैन कार्ड नंबर है, एंड सो एंड सो।
तो पहला जो पड़ाव है, जिसमें अब ये पड़ाव क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपकी इंसेंटिव्स के जो वैल्यू है वो बढ़ते चला जाता है। जैसे पहला पड़ाव ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का है। तो जब आप इस बिजनेस में आते हैं, रिटेल प्रॉफिट के लिए आप अपनी खरीदारी शुरू करते हैं, रिटेल प्रॉफिट कमाने लगते हैं। तो रिटेल प्रॉफिट कमाने के लिए आपको प्रोडक्ट तो लेना ही पड़ेगा, बिकॉज उसी प्रोडक्ट का रिटेल बेनिफिट आपको मिल रहा है। जब आप वो प्रोडक्ट लेंगे तो उस प्रोडक्ट से एसोसिएटेड आपकी जो पॉइंट वैल्यू है वो आपके अकाउंट में एक्यूमुलेट होते जाएगी। मोटे तौर पे यदि मैं बात करूं तो ये जो पॉइंट वैल्यू है, ये हर 1 रुपए पे मोटे तौर पे 4 से 8 रुपए का पॉइंट वैल्यू आपको मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तो एवरेज मैं 5 मान के चल रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव मैं 5 मान के चल रहा हूं। तो जब सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आप कब बनते हो, का ग्रेड कब मिलता है, जब आप 10,000 पीवी जनरेट का परचेज कर लेते हो वैल्यू का। 10,000 का अप्रोक्सीमेट फिगर में 2,000 रुपए लेके चल रहा हूं, क्योंकि मैंने बोला कि मैंने एक एवरेज 5 पीवी पर रुपए मैं कैलकुलेट करके चल रहा हूं, क्योंकि इसका जो क्राइटेरिया है कि 1 रुपए पे तकरीबन 4 रुपए से लेके 8 रुपए तक का पीवी हो सकता है। तो एवरेज ऑन अ कंजर्वेटिव साइड में 5 लेके चल रहा हूं। तो 2,000 का जब आप खरीदते हैं, और ये आप खरीदेंगे क्यों, ये सब मैं कारण बता चुका हूं, क्योंकि आपको रिटेल प्रॉफिट कमाना है। आप 2,000 रुपए का 1 महीने में सामान खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल, रिटेल प्रॉफिट जैसा मैंने आपको बताया था कि रिटेल प्रॉफिट अप टू 25% का कमाई हो सकता है। अप टू 25% का मतलब है यदि मैं 2,000 रुपए खर्च कर रहा हूं तो मेरे पास मार्जिन जो है वो 500 रुपए का है। अप टू की बात कर रहा हूँ, 500 रुपए नहीं, सही मैं एवरेज लेता हूँ 200 रुपए, 20%, सॉरी 10% का, 25 नहीं, मैं 10% का लेता हूं, तो भी मैं, यदि मैं 1 महीने में फॉर एग्जाम्पल 2,000 रुपए खर्च करके 200 रुपए कमा रहा हूं, मेरी 10% की वैल्यू, मेरे पैसे की वैल्यू बढ़ रही है। ये 10% की वैल्यू आपके किसी भी एफडी से ज्यादा है। इवन मार्केट रिटर्न भी जो आप वेरियस प्रोडक्ट्स लेते हैं, बीट शेयर, बीट स्टॉक, बीट इक्विटी, बीट एनी इंश्योरेंस प्रोडक्ट और एनीथिंग और एनी प्लान, उसमें 10 से 12% का रिटर्न का गारंटी तो नहीं देता है, बट ये एक प्लान है जिसमें कि आपको गारंटी देती है कि आप मिनिमम 10% का तो प्रॉफिट आप कमा ही सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। अब ये कितने अमाउंट, कितने प्रोडक्ट आप कितने निकाल सकते हो या कितने आपके कंज्यूमर है, उस पर डिपेंड करता है। बट यस, ये बिजनेस आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है रिटेल प्रॉफिट कमाने का। उसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल आप रिटेल प्रॉफिट कमाने के लिए किसी भी कंपनी का यदि फ्रेंचाइजी लेते हैं तो उसके लिए आपको पैसा जमा करना पड़ता है। इसमें आपको कोई पैसा जमा नहीं करना है, क्योंकि जब आप फ्रेंचाइजी लेंगे तभी आपको शायद वो प्रोडक्ट थोड़े से कम प्राइस पे मिलेगा। बट यहाँ पे आपको सिर्फ फ्री का मेंबर बनते ही, और सारे जो भी मेंबर हैं किसी भी रैंक पे हो, सबको एक ही प्राइस मिल रहा है। नेक्स्ट लेवल इज एजेंट। जब आप एजेंट कैसे बनते हैं, जब यो एक्यूमुलेट 3 लाख पीवी, जब आप 3 लाख पीवी कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि आपको 2 लाख, आप 10,000 से लेके 2,99,999 पीवी करते हैं तो आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जैसे आप 3 लाख पे पहुंचते हैं आप एजेंट बन जाते हैं। इसका 2 तरीका है। सेल, कोई जरूरी नहीं है कि आप परचेज करें। यदि आपके नीचे के मेंबर्स, आपके नीचे लेफ्ट और राइट के मेंबर भी यदि परचेज कर रहे हैं तो भी आप एजेंट बन सकते हैं। कब? जब वो जो स्मॉलर लेग है उसमें 6 लाख पीवी एक्यूमुलेट हो जाए। ये एक खास बात है इस बिजनेस की कि आप बिना पैसा लगाए, दूसरे जो पैसा लगा रहे हैं उससे भी आप एक लेवल अचीव कर रहे हैं। इसका नुकसान अलग है कि आपको जो रिटर्न में मिलेगा वो शायद उस लेवल पे ना मिले, वो एक अलग बात है, वो मैं बाद में समझाऊंगा। बट यस, बिना इन्वेस्ट किए भी
आप 10,000 रुपए के बाद आप शुरू हो जाता है, आप अपने टीम, आपकी टीम जो काम कर रही है उससे भी आप एक लेवल आप अचीव करते हो। थर्ड, दिस इज द स्पेशल एजेंट। ये स्पेशल एजेंट के लिए आपको अपना पर्सनल 7 लाख पीवी अचीव करना है। जैसे अभी 7 लाख पीवी अचीव करना है, या फिर आपके लेग में आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भी रहोगे तो भी, यदि आपके लेग में, छोटे लेग में 14 लाख पीवी यदि बिजनेस हो जाती है एक मंथ में, तो भी मैं यहाँ पे ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, इट्स नॉट ऑल अलोंग फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। एक मंथ में यदि 14 लाख की होती है तो आपकी रैंकिंग चेंज हो जाएगी। उसी तरह से एजेंट में भी रैंकिंग चेंज हो जाएगी। तो डीलरशिप में आपको अपना 15 लाख पीवी और स्पेशल एजेंट विद स्मॉलर लेग ऑफ अगेन 30 lakhs, तो फिर वही है, एक मंथ में यदि होता है तो आप डीलर बन जाएंगे। एंड सिमिलरली यदि आपका 24 लाख हो जाता है तो आप एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। अब मैं बात करता हूं कि इनका फायदा क्या है, कि भाई ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, एजेंट, स्पेशल एजेंट, डीलर, एक्सक्लूसिव, इनका क्या फायदा क्या है, ये कैसे आगे चल के ये हमें फायदा पहुंचाने वाले हैं। जैसे मैंने रिटेल प्रॉफिट का बताया था कि हमारा एक प्रोडक्ट है एटमी द फेम स्किन केयर सेट। इसका डीपी प्राइस 6,700 रुपए है। अमाउंट जो जीएसटी को लेके यदि मैं डीपी प्राइस कैलकुलेट करूं तो 7,906 रुपए आएगा। और इसकी एमआरपी जो डब्बे में लिखी हुई है वो 9,100 की आती है। सो इसमें जो प्रॉफिट का जो अवेन्यू है वो 15.1% का प्रॉफिट है। मैं तो आपको 10% का एग्जांपल दिया था, इसमें 15.1% का प्रॉफिट है। आप खुद समझ सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट, इस प्रॉफिट मार्जिन जो आपको दिया हुआ है उसमें आप कितना, 0 से लेके 15% का है, डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस, योर एक्यूमेन, योर क्लाइंट एंड योर अर्जेंसी, आप इसको अवेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये सिर्फ रिटेल प्रॉफिट की बात नहीं है, क्योंकि आप जैसे ये रिटेल प्रॉफिट कमाएंगे ऑटोमेटिक ये 60,000 पीवी भी आपके एबीओ नंबर के साथ एसोसिएट हो जाएगी। जो मैंने बताया था यहाँ पर कि कैसे ये पीवी बनती है, 60,000 पीवी सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए खर्च करने पे, 7,906। मैं इसको रफ फिगर 8,000 बोलता हूँ, तो भी आपको 1 रुपए पे लगभग 7.5 पीवी मिल रहा है। मैं तो 5 का एग्जांपल आपको दिया था। 1 रुपए पे 7.5 पीवी। इस हिसाब से यदि मैं बात करूं कि आपको 24 लाख पहुंचने में कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो आप सीधे 24 लाख को 7 पीवी के 7 से डिवाइड करके आप पता कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटा यदि मैं घोड़ा हिसाब लगाऊं तो इसमें आपको 3.25 से 4.5 लाख, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट दैट यू चूज, में आप एक फाइनल लेवल जो है वो आप अचीव कर जाएंगे। क्योंकि 24 लाख पीवी के बाद आपके ऊपर, आपके नंबर के ऊपर परचेज करने का कोई वैल्यू नहीं है, रीजन नहीं है, कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। तो ये भी एक फायदे की चीज है कि कोई प्रेशर नहीं है कि आपको करना है परचेज करना है। प्रेशर तो नहीं है, बट यदि आप अपने बिजनेस पर्सपेक्टिव से यदि आप करना चाहें तो आप कहाँ खर्च करेंगे, अपने टीम के नीचे, अपने टीम मेंबर के अगेंस्ट में खर्च करेंगे। क्योंकि जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ेगी वैसे वैसे आप बढ़ेंगे। जैसा श्वेता जी ने पहले कहा था कि ये पीपल फ्रेंडली कंपनी है, तो आपका बिजनेस मॉडल भी पीपल फ्रेंडली है। आपका बिजनेस मॉडल भी पीपल फ्रेंडली है। आप जब पीपल के लिए काम करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। थर्ड, जो सेकंड कमीशन जो मैंने बता रहा था वो है जनरल कमीशन। जनरल कमीशन कैसे काम करता है, जैसे मैंने बताया, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, एजेंट, स्पेशल एजेंट, डीलर, एक्सक्लूसिव डीलरशिप। अब 3 लाख पीवी यदि आपके लेफ्ट और राइट हैंड में, जैसे मैंने बोला कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने 2 हाथ जो कि लेफ्ट और राइट है और अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, उसके बाद ये आप धीरे 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 आगे बढ़ते चले जाएंगे।
तो जब आपके लेफ्ट और राइट में 3 लाख पीवी हो जाता है, 3 लाख पीवी डिवाइडेड बाई 7 कर लें, या फॉर एग्जांपल मैं वर्स्ट केस में 5 ही करता हूँ, 7 करेंगे तो से अबाउट अप्रोक्सीमेटली 45,000 के आसपास ही आएगा। 45-50 हजार का बिजनेस यदि आपके लेफ्ट और राइट में होता है और आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी कि आप अपना पर्सनल पीवी सिर्फ 10,000 ही एक्यूमुलेट कर पाए हैं, और 10,000 से लेके 3 लाख से नीचे कर पाए हैं, तो भी यू विल बी इंटाइटल, आप 1321 रुपए के लिए इंटाइटल हो जाएंगे। और ये जितनी बार 3,000 होगी, 3-3 लाख लेफ्ट और राइट में होगी, उतनी बार हर दिन आपको मिलेगा 1,321 रुपए। जैसे जैसे आप लेवल अपनी अचीव करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, यानी कि आपकी पर्सनल पीवी 3 लाख से ऊपर एक्यूमुलेट हो गई है, तो आपका जो जनरल कमीशन अमाउंट है वो 1,321 रुपए से बढ़कर 3964 3,964 रुपीज हो जाएगा। और ये मैं फिर बता दूं कि जब जब ये 3 लाख होगा तब तब आपको ये अप्रोक्सीमेटली 4,000 मिलेगा। यदि ये महीने में 3 लाख 4 बार हो रहा है तो 16,000, 10 बार हो रहा है तो 40,000 रुपए आपको मिलेंगे इस लेवल पे। नेक्स्ट लेवल आता है आपका स्पेशल एजेंट का, जहां पे आपको 7 लाख पीवी पर्सनल करना होता है, और सेम लेफ्ट और राइट में भी आपको 7 लाख चाहिए। जैसे ये लेवल अचीव होता है, एवरी डे यू आर एंटाइटल्ड फॉर 7,929, सो ऑन सो फोर्थ। आप जब 15 लाख पहुंच जाता है और लेफ्ट और राइट में भी 15, क्योंकि जैसे जैसे ये बिजनेस बढ़ते चला जाएगा आपके नीचे लोग जमा होते जाएंगे, क्योंकि और वो जब बिजनेस करते चले जाएंगे, तो ये सारे चीजें, इस सारे चीजों को अचीव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं इस बेसिस पे ये कह रहा हूँ कि लोग ये अचीव कर रहे हैं, और जब दूसरे अचीव कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उनके पास भी 2 हाथ, 2 आंख और 1 दिमाग है, मेरे पास भी है, मैं भी कर सकता हूँ। तो जब ये 24 लाख पे आप पहुंच जाएंगे पर्सनल पीवी, अब 24 लाख का मैंने बताया था कि इस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको पूरा, जब से आपने शुरुआत किया है तब से लेके कभी भी जब भी आप करना चाहें, देयर इज नो टाइम लिमिट। आप 3.5 लाख रुपए जब आप खर्च करेंगे, ये सजेस्ट मैं करता हूं कि इसको आप धीरे धीरे खर्च करें, इकट्ठा एक बार में ना करें, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसमें फायदा तभी होगा जब आपके नीचे आपकी टीम काम करेगी, क्योंकि आपके नीचे आपकी टीम में भी ये लेफ्ट और राइट में 24 लाख पीवी का बिजनेस होना चाहिए, और जितनी बार भी ये बिजनेस होगा उतनी बार भी ये रकम 23,786 रुपए आपको मिलेंगे। तो ये साइट पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप बार बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और जब ना समझ में आए तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। अब ये आता है थर्ड, मास्टरशिप बोनस। मास्टरशिप बोनस में मैं इसको बोलता हूँ, ये सब सेल्स मास्टर जो है फर्स्ट लेवल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसपे ये लिखा हुआ है, हालांकि एक और लेवल है सेमी सेल्स मास्टर, हमारे साथ इस ग्रुप में एक सेमी सेल्स मास्टर भी है। सेल्स मास्टर का लेवल वो है कि जब आप 25 लाख ग्रुप पीवी, जब जो स्पेशल एजेंट, आप स्पेशल एजेंट कब बनते हैं मैं बता दूं एक बार फिर से, आप स्पेशल एजेंट बनते हैं जब आपके पास 7 लाख पीवी हो जाता है आपका पर्सनल। तो स्पेशल एजेंट विद अ मिनिमम ऑफ 25 लाख ग्रुप पीवी अंडर ईच लेग, आप स्पेशल एजेंट भी हैं, यानी कि 7 लाख का पीवी आपका अपना है, 25-25 दोनों लेफ्ट और राइट में। जब ये हो गया तब आप सेल्स मास्टर बन सकते हैं। सेल्स मास्टर जब आप बन जाते हैं, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है जो कि आपको अचीव करना ही चाहिए, क्योंकि जब आप ये लेवल अचीव करेंगे तो इसका फायदा आपको समझ में आएगा। ये फायदा ये है कि पूरे जितने भी ग्लोबल बिजनेस हुआ है पॉइंट वैल्यू का, उसका जो 10% निकाल के कंपनी जितने भी सेल्स मास्टर है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। यानी कि आप बिजनेस यहाँ कर रहे हैं, आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो एट द रेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जितने कंट्री में ये बिजनेस चल रहा है सब इक्वली ही मिल रहा है। उसी तरह से आप डायमंड मास्टर बनते हैं। कब डायमंड मास्टर बनते हैं? जब आप डीलर बनते हैं। डीलर कब बनते हैं? आप फिर से यहाँ पे देख लें, आप डीलर बनते हैं जब आपको 15 लाख जब अचीव कर लेते हैं अपना पर्सनल पीवी। तो एक तरह से आप डीलर हैं, और आपके लेफ्ट और राइट में दो दो सेल्स मास्टर बनते हैं। फिर ये 5% ऑफ टोटल पीवी डिस्ट्रीब्यूट, जो मैंने बताया यहाँ पे 10% है, ये 5% है, और हर एक लेवल पे
आपको अल्टीमेटली ये जो परसेंटेज आप देख रहे होंगे वो नीचे के क्रम में घटते जा रहा है, बट ट्रस्ट मी ये जो इसका मॉनिटरी बेनिफिट है वो हर एक लेवल पे बढ़ते चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मास्टर्स कम होते जाते हैं और हर एक लेवल पे सेम क्राइटेरिया है। योर प्रीवियस जो लेवल है उसके उसके दो मेंबर आपके लेफ्ट और राइट में होने चाहिए और आप ये लेवल अचीव करते जाएंगे। इस लेवल को अचीव करने का कोई टाइमलाइन नहीं है, दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। और जब आप एक लेवल अचीव कर लेते हैं, आपकी यदि आईडी ग्रुप आईडी वैलिड बनी हुई है, वो लेवल पे आप कंटिन्यू करते हैं लाइफ लॉन्ग, नॉट ओनली लाइफ लॉन्ग एज श्वेता जी हैज सेड, जनरेशन टू जनरेशन, सब्जेक्ट टू आपका मेंबरशिप वैलिड है। बहुत सारी अदर कंपनियां हैं जिसमें कि ये होता है कि यदि आपने पर्टिकुलर मंथ या पर्टिकुलर लेवल आपने अचीव नहीं किया तो फिर आप शायद एक लेवल नीचे आ जाते हो, और उस लेवल को भी बनाने के लिए आपको ये नीचे आ जाते हो या फिर उस लेवल पे आप मेंटेन आना चाहते हो, आपको हर मंथ कुछ ना कुछ आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। यहाँ पे इस तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है। दिस इज द मोस्ट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। ये आपको अपने बिजनेस एक्यूमेंट के हिसाब से आपको अपने पैसे खर्च करने हैं विद आइडिया दैट माय मेंबरशिप शुड कीप अलाइव। थर्ड पॉइंट, अच्छा ये पैसे कैसे मिलते हैं? सो एवरी डे का पेमेंट है और एवरी फोर्थ नाइटली का पेमेंट है। जैसे पॉइंट एक्यूमुलेशन 1 से 15 एंड 16 टू एंड ऑफ मंथ। तो इसमें क्या है कि आप जो ये वाली जो मास्टरशिप वाली जो बोनस है वो आपको कैलकुलेट होता है हर एक 15 दिन में, और ये वाली जो डेली जनरल कमीशन है वो आप एवरी डे कैलकुलेट होता है और इसके कोई लिमिट नहीं है। एक दिन में आप चाहें तो 15 के 15 दिन आप इस लेवल को अचीव कर सकते हो, इसका जनरल कमीशन मिलेगा, या महीने में 15 दिन में यदि 2 ही बार हुआ या महीने में 2 ही बार हुआ तो उसी अकॉर्डिंगली आपको पेमेंट मिलेगा। फोर्थ जो है वो है प्रमोशन वन टाइम बेनिफिट। ये वन टाइम बेनिफिट आप खुद से भी पढ़ सकते हो, इसमें कोई बहुत समझाने वाली चीज नहीं है। जो इसमें समझाने वाली चीज जो इंपॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट 3 मास्टरशिप है, दैट इज सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर एंड शेरोन रोज मास्टर, और इन सभी के लिए नो कंडीशन, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रमोशन, नो कंडीशन फॉर कंटिन्यूअस पोजीशन मेंटेनेंस। कोई जरूरी नहीं है आप हर महीने या हर 15 दिन में आपको एक पोजीशन, उस पोजीशन को मेंटेन ही करना है, नहीं मेंटेन किए तो आप डिमोट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अनलिमिटेड टाइमलाइन, जैसे मैंने बताया था कि आज इस साल आपने एक जनवरी 2022 में एक मास्टरशिप आपने अटेंड कर ली है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको फिर अगले महीने या अगले साल ही आपको करना पड़ेगा। आप चाहें तो 2 साल के बाद भी इसको रिवाइव करके अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं, बशर्ते ओनली विद वैलिड मेंबरशिप स्टेटस। आपको अपना मेंबरशिप स्टेटस को वैलिड रखना पड़ेगा। प्रमोशन ऑफ 2 लेवल इन 1 एंट्री इज नॉट परमिटेड बियॉन्ड डायमंड मास्टर। तो एक जो यहाँ से डबल प्रमोशन की जो बात होती है वो नहीं हो सकता है डायमंड मास्टर ऑनवर्ड्स। बाकी की जो 4 मास्टरशिप है, स्टार मास्टर, रॉयल मास्टर, क्राउन मास्टर, इंपीरियल मास्टर, must achieve previous mastership 3 times before being promoted on to a next level। अब इसमें जैसे क्या है कि आप सेल्स मास्टर एक बार बने, अगले महीने हो सकता है कि आप डायमंड मास्टर बन गए, यदि क्राइटेरिया मीट करें तो आप बन सकते हैं। बट इन चारों में, स्टार मास्टर, रॉयल मास्टर, क्राउन मास्टर एंड इंपीरियल मास्टर में, आपको 3 बार अचीव करना होगा नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। मैं एक बात फिर से क्लियर करता हूं जो मैं समझता हूं कि ये जानना जरूरी है। मैं इस महीने यदि स्टार मास्टर हूं तो अगले महीने स्टार मास्टर बनने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। मैं इस महीने हूं, 4 महीने के बाद भी स्टार मास्टर यदि मैं क्वालिफाई कर गया और 9वें महीने में भी कर गया, 10वें महीने में मैं रॉयल मास्टर हूं। हर महीने का प्रेशर नहीं है। आप अपने हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से, अपने लगन के हिसाब से आप इस पे काम कर सकते हैं। बट यस, जितना फोकस होगा उतना रिजल्ट आपको जल्दी मिलेगा। ये मास्टरशिप प्रमोशन इंसेंटिव है। हर एक लेवल पे आपको एक इंसेंटिव मिलता है, दिस इज अ वन टाइम।
ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, इसे बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो खुद जाकर साइट पे इन सारी चीजों को देखें, क्योंकि मैं बता भी दूंगा तो आपको याद नहीं होगा। जब तक आप खुद से साइट पर जाके देखेंगे नहीं, आपको नहीं समझ में आने वाला है, नहीं याद रहेगा। बट ये याद जरूर रखना चाहिए कि इसका जो लास्ट गोल है, जो स्पेशली, चलो लास्ट 2 गोल, क्राउन मास्टर, इसकी जो कैश कंपोनेंट अवार्ड है वन टाइम, दैट इज 1,80,00,000, और जो इंपीरियल मास्टर का जो कैश कंपोनेंट है वो 6 करोड़ का है। ये बात जब आप दिमाग में रखेंगे तो आपकी स्पीड थोड़ी काम करने की बढ़ेगी। अब जैसे इट्स नॉट ओनली अ थिंग ऑफ कैश, बिकॉज इसमें क्या है कि अदर थिंग भी अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल रॉयल मास्टर बनते हैं, कार रेंटल फी भी आपको एक मिलता है। आप फॉर एग्जांपल क्राउन मास्टर बनते हैं तो एक लग्जरी कार भी मिलता है। इस लग्जरी कार का नीचे के स्लाइड में एक वैल्यू दिया हुआ है जो कि अप्रोक्सीमेटली 40 लाख का है। तो 40 लाख की यदि मैं बात करूं तो वो लग्जरी कार कोई और 40 लाख में आप बखूबी, मतलब एक फॉर्च्यूनर जैसी एक बड़ी गाड़ी आपको कंपनी दे सकती है, या उससे भी थोड़ा और ऊपर, डिपेंड करता है प्राइस पे। अब इंपीरियल मास्टर की बात करूं तो इसमें भी लग्जरी कार है, तो इसमें वो सेगमेंट आपका 50 लाख का हो जाता है कि 50 लाख की जो भी लग्जरी कार आप सोच सकते हो या जो बाजार में मिल रही हो वो आप ले सकते हैं। उसके साथ ही जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑफिस मिलता है आपको, पर्सनल असिस्टेंट मिलता है, ड्राइवर मिलता है। इन सबों की एक मॉनिटरी वैल्यू को कैलकुलेट, टेंटेटिव वैल्यू को कैलकुलेट उसने किया हुआ है कि ड्राइवर की सैलरी 50,000 रुपए पर मंथ वो आपको दे रही है। असिस्टेंट की सैलरी भी वो 50,000 पर मंथ दे रही है। ऑफिस रेंटल 1.5 लाख रुपए का दे रही है। आप खुद सोच सकते हैं, आप जिस किसी भी शहर में हो, उस शहर का जो बेस्ट लोकेशन होगा उसमें आप 1.5 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से आप कोई भी स्पेस, एक ऑफिस, एक ढंग का स्पेस आप ले सकते हो। आपके अपने शहर का बेस्ट लोकेशन, मैं यदि बात करूं, मैं दिल्ली में हूं तो मैं सीपी में भी ले सकता हूं 1.5 लाख रुपए का एक ऑफिस स्पेस मिल जाएगा मुझे। या मैं चाहूं तो एक ऑफिस स्पेस के लिए दिल्ली का जो वन ऑफ द मोस्ट आई वुड से जो एफ्लुएंट सोसाइटी है, जहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं, बड़े बड़े लॉयर्स के ऑफिस हैं, डिफेंस कॉलोनी, 1.5 लाख रुपए में मुझे बहुत ही मजे में 2,500 2,000 स्क्वायर फीट का एक ऑफिस में ले सकता हूँ, जिसकी कीमत, जिसकी शायद रेंटल वैल्यू जो है वो 1.5 लाख से कम ही होगी, बट 1.5 लाख पे मिल जाएगी। तो ये सारे बेनिफिट हैं। टाइप 5 जो मैंने बोला था कि एजुकेशन कमीशन जो है वो भी एक एजुकेशन सेंटर चलाने वाले को मिलता है। वो आप तब चला सकते हो अपना एजुकेशन सेंटर जब आप सेल्स मास्टर बनते हो। ऐसे तो हम अभी भी एजुकेशन सेंटर के तरह ही काम कर रहे हैं टू एन एक्सटेंट, जैसे जो मेरी समझदारी है। बट जब आप एक लेवल अचीव करते हो तो आपको उसके साथ साथ पैसे भी मिलते हैं। वो टोटल 6% ऑफ टोटल पीवी होता है। तो मैं बात करूं, आप जनरल कमीशन में 44 राइट, और मास्टरशिप बोनस में 20, और ये एजुकेशन में 6, तो टोटल 70% ऑफ ग्लोबल पीवी ये कंपनी अपने बिजनेस पार्टनर को दे रही है रिटर्न में। मैं बाकी जो बेनिफिट है उसको मैं एक्सक्लूड करके मैं बात कर रहा हूँ। ओवर एंड अबव इस 25% जो रिटेल प्रॉफिट है उसका भी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल एंड इंटरेस्ट, यू कैन कैप्चर दिस अपॉर्चुनिटी, यू कैन मोनेटाइज दिस अपॉर्चुनिटी। तो ये इसका कॉम्पनसेशन प्लान है। अब ये आपको अपने जहन में, जैसे मैं बोलता हूँ हमारा एटॉमिक बिजनेस प्लान अलग है, कॉम्पनसेशन प्लान अलग है। बिजनेस प्लान हर एक आदमी का अलग हो सकता है। हर एक आदमी अपने समझ के हिसाब से वो बिजनेस प्लान बना सकते हैं कि मुझे कैसे, कब और कितने समय में मुझे एक लेवल पे पहुंचना है, या मैं एक इकट्ठे
इस तरह से काम करूं कि मैं अभी तो लेवल पे नहीं पहुंच रहा हूं, बट लेकिन जब मैं पहुंचना शुरू करूंगा तो मेरी स्पीड जो है इस तरह की होगी कि मैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद लेवल पे पहुंच जाऊंगा। तो ये आपको डिसाइड करना है, बिकॉज ये सारे इंसेंटिव जो कॉम्पनसेशन प्लान है ये किस स्टेज में कब मिल सकते हैं आपको पता है। आप अपने बिजनेस को खुद स्ट्रेटेजाइज करें और अपने हिसाब से काम करें। यदि कोई तकलीफ है या कुछ कहीं और समझना चाहते हैं तो सीनियर्स आर ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू आउट। अब ये प्लान आप लोगों को कैसा लगा ये आप खुद बता सकते हैं। आप आराम से तसल्ली से सोचिए। आपको भी ये प्लान दूसरे अपने टीम मेंबर्स को दिखाना है। कोई भी क्वेश्चन यदि आपके दिमाग में आता है या जो जनरली आपसे पूछे जाते हैं और आपके पास यदि उनका आंसर नहीं है तो वो क्वेश्चन आप यहाँ पर रख सकते हैं, आप पूछ सकते हैं और यहाँ पे कुछ आपसे सीनियर्स जो हैं वो उसका जवाब देंगे। Thank you all. Once again, thank you Shweta ji for giving me an opportunity to explain this compensation plan. जब भी मैं compensation plan explain करता हूँ और ideas मेरे दिमागों में आ जाता है, अच्छा ऐसे भी हो सकता है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। So it is always good. जैसे being a lawyer जितनी बार मैं अपने लिखे हुए खुद देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इसको और सुधार सकता हूँ। Yes, तो उसी तरह से मैं जितनी बार प्लान देखता हूँ मुझे उतनी बार अपने आप को सुधारने का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। थैंक यू श्वेता जी, ओवर टू यू। सूरज सर, आपने बड़े अच्छे तरीके से मुझे जो समझ आई कि अगर हम इस बिजनेस को करते हैं और एक लेवल अचीव करते चले जाते हैं तो एक स्टेबल इनकम, एक हमारी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बनती है, हमारी लाइफस्टाइल की क्वालिटी चेंज हो जाती है, ग्रेट लाइफस्टाइल हो जाती है, हम हेल्दी होते हैं और हमारी पर्सनालिटी तो ऑब्वियस डेवलप करती ही है। तो यही सारी चीजों को लेके एक ह्यूमन बीइंग जो है ड्रीम रखता है और हम इसके थ्रू पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सूरज सर, बड़ा ही अच्छा एक्सप्लेन किया। राखी मैम, आपने हैंड रेज किया है, प्लीज। हेलो, सुनाई दे रहा है मैम? हेलो। राखी जी, आपकी इतनी मीठी आवाज है, सभी को सुनाई दे रही है। थैंक यू और गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। ये जो गुरु सर और श्वेता मैम ने जो प्रेजेंटेशन बिजनेस प्लान दिखाया, कंपोजिशन प्लान दिखाया, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती मैं ये कभी बोल सकती हूँ, क्योंकि बोलने से पहले मैं घबरा जाऊंगी। ये डेफिनेटली है क्योंकि आप दोनों इतना अच्छी तरह, इतनी सिंपल वे में जो आपने बताया, मैम ने जो बताया, बहुत बहुत अच्छा। और यहाँ पर जो सब लीडर्स है, आई थिंक सबको ये समझ आया कि कंपनी क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का इनकम क्या है। मतलब यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट यूज करो और उसको शेयर करो और इनकम अपने आप घर में आ जाएंगे और हमारा फैमिली भी सिक्योर हो जाएगी। ये जो सिंपल तरीके से सर ने, मैम ने बताया, और जो आप लोगों का आशीर्वाद रहेंगे सबके ऊपर, तो वो तो इंपीरियल मास्टर तो जाएंगे ही जाएंगे सर। आप तो गुरु है, आप तो टीचर है हमारे, तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शायद किसी किसी टाइम पर आप लोगों का मीटिंग में अटेंड नहीं कर सकती, मतलब जो पिछले जो संडे हुआ था मैंने अटेंड नहीं कर पाई। आज भी मेरा प्रोग्राम है जो दूर दूर से एजुकेशन सेंटर, जो आपने सर बताया, एजुकेटेड करना होता है, एजुकेशन दिया जाता है वहाँ पर, कैसे प्लान किया जाए, कैसे प्रोडक्ट यूज किया जाए, प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट है, यहाँ पर क्या इनकम आने वाला है, ये सब हमारा बीबीआई एजुकेशन सेंटर में संडे को होता है। बहुत अच्छी तरह ये प्रोग्राम होता है और मैं चाहती हूँ जो ये दोनों मैम और सर है, इसको सिर्फ आप कांटेक्ट में रहिए, प्रोडक्ट यूज कीजिए, शेयर कीजिए। और सीनियर जो आप लोग पाए हैं ना, बहुत ग्रेट ग्रेट सीनियर है ये दोनों, बहुत अच्छे। सिर्फ इसके साथ दीजिए, इसके साथ कांटेक्ट में रहिए, आप लोगों का सक्सेस वैसे ही हो जाएंगे। लेकिन काम तो कुछ करना होगा। काम कैसे करना होगा ये सर और मैम बहुत अच्छी तरह बताएंगे, सिखाएंगे आप लोगों को, क्योंकि ये लोग क्या है ना, सिखाने के लिए बैठा है। आप लोग सीखिए और सीखकर ये मार्केट में वो इस तरह से बताइए, मेरे साइड ये बताया, ये बताइए, इस तरह से सिंपल वे में आप बिजनेस कीजिए। बहुत बहुत अचीवमेंट यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है। थैंक यू श्वेता मैम, थैंक यू गुरु सर, थैंक यू वेरी मच। आपका प्रेजेंटेशन
आपका प्रेजेंटेशन, आपका वो कंपोजिशन प्लान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। अभी थैंक यू राखी मैम। और किसी के पास कोई क्वेश्चंस है, कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हो अभी, या व्हाट्सएप कर सकते हो। नोट किया है तो अभी पूछ लो, हमारे पास है टाइम। जी, प्रेमचंद सर कुछ बोलते क्यों नहीं? प्रेमचंद सर को तो हम लोग सुनना चाहते हैं, कुछ बोलिए सर आप। सर आज तो राखी मैम का भी डिमांड है, अनम्यूट कीजिए खुद को। हेलो, हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, सूरज वेलकम सर सर, और वेलकम। सूरज सर और श्वेता जी को बहुत 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 ही सुपर तरीके से प्रेजेंटेशन दिया है ना। इसका प्रेजेंटेशन इतना बढ़िया लगा। मेरे साथ दो मेंबर थे, एक सुदीप सेन जी हैं, एक अरविंद प्रसाद भी थे। उन लोगों ने सुना है, उनसे मैं कांटेक्ट करूंगा कि कैसा लगा। लेकिन बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था और कंपनी का प्लान भी बहुत बढ़िया से सूरज सर ने समझाया, और श्वेता जी ने प्रोफाइल भी बहुत बढ़िया जी से समझाया। इसके लिए मैं दोनों को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। सुदीप सर तो हैं शायद हमारे साथ बने हुए। आप सुदीप, अगर सुदीप जी को कुछ बोलना हो तो बोल सकते हैं। बस अभी पूछ ले तो बेटर होगा। सुदीप। प्लान तो बढ़िया लगा, प्लान में कोई डाउट नहीं है, फर्दर काम करेंगे इस पे। अब जो भी था वो आज संजय सर के संपर्क में आने के बाद वो सारा तो डाउट क्लियर हुआ है। बाकी फर्दर श्वेता तुमसे तो बात करते ही रहेंगे हम आगे भी। सर मैं यहाँ ठीक कर दूं, सुदीप सर संजय नहीं है, ये सूरज है। सूरज। सूरज सर ओके, थैंक यू सुदीप सर। थैंक यू। तो आई थिंक सुनील जी आपको कुछ बोलना है, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। श्वेता मैम, मैं एक बात बोलूं? हाँ जी राखी मैम। और एक सेशन रखिएगा कि कौन कौन प्रोडक्ट यूज कर रहा है, उसका फीडबैक क्या है, ये एक सेशन रखिएगा। ओके ठीक डन है, है। तो पता चल जाएगा कौन प्रोडक्ट का कैसा किस तरीके से यूज कर रहा है, उसका फीडबैक कैसा है, अगर शेयर करता है उसका रिटर्न कैसे आता है, तो अच्छा होगा। ओके, ठीक है मैम। थैंक यू मैम। तो ओके सूरज ओके, सर थैंक आप एज यूजुअल समराइज कर दीजिए एंड एंड करते हैं अब इस सेशन का। मुझे तो कभी भी इस तरह के सेशन को समराइज करने का मन ही नहीं करता है। मुझे तो लगता है कि बस बातें होती रहें और होते रहें और हम प्लान बनाते रहें और एग्जीक्यूट करते रहें। बट एनीवे, सबके पास थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट है। आई अप्रिशिएट, हर लोगों के पास अपने अपने काम ही हैं। साथ में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप इस बिजनेस को सीरियसली करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, अदरवाइज आप अपना समय इस पे लगाने के बाद यदि आप कोई काम नहीं करते हैं तो फिर आपको खुद ही तकलीफ होगी। राखी मैम का सजेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, और ऑब्वियसली जो उन्होंने मेरे बारे में जो तारीफ किया वो तो अच्छा था ही, और तारीफ हमेशा अच्छा ही लगता है लोगों को। उनका सजेशन अब मैं समझता हूँ कि हम लोगों को बहुत जल्द ही एग्जीक्यूट करना चाहिए, कि जैसे भी लोगों का जो भी बेनिफिट प्रोडक्ट का आ रहा है, और यदि नहीं आ रहा है तो शायद कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को यूज करने का तरीका सही नहीं है, तभी ये शायद सुनील सर आप कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? आप एक्चुअली आवाज डिस्टर्ब हो जा रही है, आप माइक ऑन कर रहे हो। आप अनम्यूट कर लें पहले खुद को। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप लोगों का समझाने का जो तरीका है बेहद बेहद, जैसे एक आदमी कहा जाता है कि शिष्य आदमी एक गुरु पाता है, और गुरु और शिष्य का जो मेल मिलाप होता है उससे भी कहीं बेहतर है। और मैं बहुत गर्वित अपने आप को महसूस कर रहा हूँ कि आप जैसे लोग मुझे मिले और मुझे हौसला करने में बुलंद रखे। और मैं ये आपको वचन तो नहीं देता हूँ, लेकिन मैं निरंतर लगातार मेहनत करता रहूंगा इस कंपनी के लिए और आप लोगों के लिए।
मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम कर रहा हूँ। मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू मैम लीडर। थैंक यू सुनील सर। हम Thank you, सभी सुनील लोग जी। आपके साथ है, काम करते रहिए, हम लोग को हर समय आपको सब पास पाएंगे। जैसा राखी मैम ने कहा कि सभी, ये कंपनी ही पीपल कंपनी है, श्वेता जी ने बताया था। तो पीपल का मतलब होता है एक से अधिक, तभी हम इसे पीपल कहते हैं। तो ये कंपनी ही लोगों के लिए बनी है और लोगों के भलाई के लिए बनी है। तो और जब हम लोगों की बात करते हैं तो एक दूसरे का साथ बहुत जरूरी है और साथ मिलकर ही बढ़ना है, अदरवाइज अकेले बढ़ने की उम्मीद इस कंपनी में और इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आप अकेले इस कंपनी में आगे बढ़ सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो आज का सेशन, जैसा बाकी लोगों का फीडबैक भी है, मेरा भी सिमिलर फीडबैक है कि आज का सेशन, मेरा तो पता नहीं बट यहाँ श्वेता जी का अच्छा था। जो बहुत सारे सजेशन हमें मिले हैं, चाहे वो सुनील जी हो या प्रेम जी का हो या फिर राखी मैम का हो, इस सजेशन को मद्देनजर रखते हुए हम अगले सेशन को प्लान करेंगे। देखते हैं हम कितना सफल हो पाते हैं इस अपने मुहिम में कि हमें खुद भी बढ़ना है, लोगों को भी बढ़ाना है और एक सुकून भरी जिंदगी की जो हम कामना करके इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, एक ना एक दिन उसको पाना है। थैंक यू ऑल फॉर शेयरिंग योर टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। नेक्स्ट Thank you, sir. संडे थैंक यू 11 सर, बजे हम थैंक यू फिर सर। से मिलेंगे और नेक्स्ट टाइम हम लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम में मिल रहे हैं। थैंक यू ऑल। ओके। थैंक यू थैंक सर। यू। ओके सर, थैंक यू।